दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? जोर से बोलिए। कैंडल रहता है क्या? कैंडल रहता है? नहीं। पहले नवरात्रे में जब शोभा यात्रा निकलती थी तो लोग मटका लेके नहीं चलते थे। दुर्गा जी की मूर्ति होती थी, पीछे से 500,000 बहनें क्या लेके चलती थी? तलवार। पहले शिवरात्रि की शोभा निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी शिवरात्रि पे, तो 1,000-1,000, 1,500 लोग त्रिशूल लेके चलते थे। हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती थी, 1,000-1,000, 1,500 लोग गदा लेके निकलते थे। परशुराम जी की जयंती मनाते थे, 1,000-1,000 लोग फरसा लेके चलते थे। आपके घर में है क्या? जोर से बोलिए जरा। हनुमान जी की फोटो है और गदा है? शंकर जी की फोटो है, त्रिशूल है? दुर्गा जी की फोटो है, तलवार है? परशुराम जी की फोटो है, फरसा है? नहीं। और भगवान श्री राम ने क्या बोला? भय बिन होए न प्रीति। हमारे कथावाचकों ने भी भगवान श्री राम के बारे में एक ऐसी कल्पना, मतलब भगवान राम और कृष्ण का एक पक्ष तो बताया, दूसरा पक्ष दिखाया नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में पूरी कथा में माखन चोर, गोपी के पीछे नाचना, ये करना वो करना। हमको भी अच्छा लगता है, हम भी गोपी बन बन के नाचते रहते। मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण जितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, वैसे ही अस्त्रों के भी वो ज्ञात चलाना उनको आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि कोई हमारे कथावाचक भगवान कृष्ण के उस रूप को दिखाते ही नहीं। आप बताइए, कौरवों की सभा में जहां दुर्योधन बैठा हुआ है, उसके 100 भाई बैठे हुए हैं, दुशासन जैसा खतरनाक भाई बैठा हुआ है जो एक इशारे पे गला काट सकता है किसी का। वहां किसी कमजोर आदमी की हिम्मत पड़ेगी क्या वहां जाके दुर्योधन को ललकारने की? जोर से बोलिए। अरे वो कृष्ण ही ललकार सकते हैं। आप मान लो किसी समस्या में हो, आपके घर पे बार बार हमला हो रहा है, आप हमसे मदद मांगने आते हो। हमारे 4 बेटे हैं, और आपको 2 बेटे मैं दे सकता हूं। आप हमसे हमारा कमजोर वाला बेटा मांगोगे या मजबूत वाला? जोर से बोलिए। हमारे कथाकार ये बता ही नहीं रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को मांगा क्यों था। आखिर विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं लिया, शत्रुघ्न को क्यों नहीं लिया, राम लक्ष्मण को क्यों लिया? क्योंकि राम और लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली थे। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लिया था शास्त्रार्थ करने के लिए या नरसंहार करवाने के लिए? जोर से बोलिए जरा। राक्षसों का संहार करवाने के लिए था या राम लक्ष्मण से कथा सुनने और कथा सुनाने के लिए उनको लिया था? जोर से बोलिए। और आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अयोध्या से निकलते हैं, प्रयाग आते हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो यमुना जी को क्रॉस करके चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं और वहां से आपके लंका तक पूरे रास्ते उन्होंने एक ही काम किया है, राक्षसों का नरसंहार किया। पूरे रास्ते केवल एक ही काम किया, नरसंहार किया। भाला भी चलाना आता था, गदा भी चलाना आता था, धनुष बाण तो उनका था ही था, सब कुछ था। अब हमारे घर में भगवान राम की तो फोटो है, चलो धनुष बाण चलाना नहीं आता, भाला तो रख ही सकते, रखा है क्या? नहीं। तो हमने राम के आदर्श को तो देखा, एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा कारण है। वास्तव में आपको धर्म ही बचा सकता है। पुलिस के भरोसे मत रहिएगा। वो बांग्लादेश में पुलिस है, बचा पा रही है क्या? जोर से बोलिए। बांग्लादेश में सेना है, बचा रही है क्या? उनके पास भी मिसाइल भी है, बचा पा रहे हैं क्या? आप भी नहीं बच पाएंगे। बचना है तो जब परशुराम की पूजा करते हैं तो परशुराम जी क्या रखते थे उसको भी रखिए। और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
आपको रखने का अधिकार भी है। आपको शिवरात्रि पे अधिकार है कि आप शंकर जी का त्रिशूल लेके शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अधिकार है, आप हनुमान जी की हनुमान जयंती के दिन गदा लेके निकल सकते हैं। आपको यह भी अधिकार है, आप रामनवमी के दिन भाला लेके निकल सकते हैं। आपको यह अधिकार है, जब शोभा यात्रा दुर्गा जी की निकालते हैं तो तलवार लेके निकल सकते हैं। होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने ही बोला हुआ है, भय बिन होए न प्रीत। और भगवान कृष्ण ने क्या बोला, सठे साठ्यम समाचरे। दुर्भाग्यवश हमने कृष्ण को सोच लिया माखन चोर, गोपी के पीछे नाचने वाले, और राम को सोच लिया बस वो तो वनवास में चले गए थे, बस और कुछ किया ही नहीं। अरे पूरा उनका जीवन ही संघर्ष में गया। पूरे आधे जीवन तो उन्होंने केवल हत्या, मतलब केवल नरसंहार किया राक्षसों का। और एक बात और याद रखिएगा, धर्म की जय किए बिना अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। हम लोग कथा में एक बात कहते हैं, हमारे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना आएगी, अधर्म का नाश करने से भारत का कल्याण होगा। और अधर्म का नाश समाज को भी करना चाहिए, शासन को भी करना चाहिए, ये सबकी ड्यूटी है। आखिर दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जिसको आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं, वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? जोर से बोलिए। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? जब हिंदू बोलूं तो उसे समझ लीजिए ना, पवार वार सब, यादव पवार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब उसी में आते हैं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, क्या सिचुएशन है आपके सामने है। वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, वहां सिख हैं क्या? नहीं। और ये तो भारत की बात हो गई। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पिछले 75 साल में हम 9 राज्यों में माइनॉरिटी बन गए। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी। 8-9 राज्यों की डेमोग्राफी बदलने का मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 यानी 25% राज्य। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिले। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील, यानी 25% तहसील। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। मैं 1950 के नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2024 में चुनाव हुआ, 1999 में भी चुनाव हुआ था। जनगणना 10-10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है, तो वोटर लिस्ट आपको अपडेटेड मिलेगी। आप 1999 की अपने जलगांव की वोटर लिस्ट निकालिए, 2024 की अपनी जलगांव की वोटर लिस्ट निकालिए, आप ना परेशान हो जाएंगे। ऐसी डेमोग्राफी आपको चेंज मिलेगी। भारत के किसी भी विधानसभा की 1999 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 2024 की निकाल लीजिए। भारत के किसी वार्ड की 1999 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 2024 की निकाल लीजिए। भारत के किसी गांव की 1999 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 2024 की निकाल लीजिए। 25 साल के अंदर कितना बड़ा चेंज आया है आपको पता चल जाएगा। यह स्थिति ठीक नहीं है। अब आप, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, हिंदू कम हो रहे हैं तो क्या हुआ, फर्क क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे तथाकथित सेकुलर लिबरल ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, हिंदू कम भी हो रहा है तो फर्क क्या है।
अरे फर्क यह है कि जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा, यह भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में संविधान है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबको इक्वल जस्टिस है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फूड है, राइट टू ड्रेस है, राइट टू आइडेंटिटी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चर है, राइट टू कस्टम है, राइट टू ट्रेडिशन है। सारे फंडामेंटल राइट तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। 1 मिनट लगेगा इस भारत के संविधान को बदलने में। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री इस बात को अच्छी तरीके समझ लें। भारत के उन 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो चुका है, वहां संविधान कितना लागू हो रहा है आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के देख लीजिए, जहां हिंदू कम होता है वही बूथ सेंसिटिव होता है। 99% जहां 100% हिंदू होता है, इलेक्शन कमीशन कभी उसको सेंसिटिव डिक्लेयर नहीं करता। पुलिस वालों से उठा के देख लीजिए, पूछ लीजिए, जहां 100% हिंदू रहते हैं वहां उनको ड्यूटी करने में सेफ्टी फील होती है, यहां जहां 50% हो जाते हैं वहां उनको अच्छा लगता है।